विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आनंद धाम की जय। नमो श्रवण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंड भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आप बताओ, मैं तो सुनाता रहता हूँ और सुनूंगी तो एक आध बार। हमारे भगवान 24 हुए हैं। सर्वप्रथम ऋषभनाथ हुए हैं। अंतिम महावीर हुए हैं, जिनका तीर्थकाल चल रहा है। सुना? 12 योजन में व्याप्त ऋषभनाथ भगवान का समूह सेवन था। फिर धीरे धीरे पुण्य कर्म हो गया। अजितनाथ भगवान का आधा योजन कम हो गया। फिर बाद में इसी क्रम से आधा आधा योजन कम होते होते अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान 1 योजन का समोसन रह गया। यूं कहना चाहिए वो बड़े बाबा हैं तो ये महावीर हमारे छोटे बाबा। किंतु ये हमारी अनेक प्रकार की भक्तियां होती है तो उस अपेक्षा से ये हमारी भाव उठता है। ये हमारी भाव उठता है और हमेशा हमेशा भावुकता में अलग प्रकार का स्वाद आ जाता है। स्वाद आना चाहिए और क्या करना। अभी शास्त्रोक्त है, शास्त्र में जो आता है वो लौकिकता का प्रतिकार नहीं करता। लोक भी अनंत काल से चल रहा है। वो लोक कहता है, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे आए तो चले। एकदम भावुकता के लिए रुकाव आ जाता। अरे क्या ये लोक पुराना है या लोक परंपरा पुराना, लोक को चलाने वाले पुराना, कौन पुराना और कौन? संवत्सरण आधा आधा योजन कम होता गया। हमें सुनना है आप लोग मुझसे। ये बताओ, ऋषभनाथ भगवान ने आदि काल में जब संवत्सरण की रचना हुई तो प्रवचन दिए अरहंत भाषी अर्थम।
ये गाथा प्राचीन सभी तीर्थंकरों ने दिव्य देशना दी। विश्वनाथ ने प्रारंभ की। अर्थ रूप शुद्ध का उपदेश दिया। एक शब्द होता है और एक अर्थ होता है। शब्द के लिए अर्थ नहीं होता, किंतु अर्थ के लिए शब्द होता है। अर्थ हमारा प्रयोजन होता है, शब्द हमारा प्रयोजन नहीं होता। शब्द जड़ होता है, संकेत के लिए काम में आता है। और क्या? संकेत गौण कैसा होता है? जो हमें इष्ट होता है उसको प्राप्त करना होता है, फिर प्राप्ति के लिए साधन जुटाए जाते हैं। साधन अपने आप मिलते नहीं, कई लोगों से पूछताछ करने से ज्ञात होता है। जैसे वैद्य लोगों को जैसे तलाशते हैं, उसी प्रकार ये होता है। किंतु ये अवश्य है, जब हम प्रयोजन को सामने सामने देखते हैं तब सभी गायब हो जाते हैं। विश्वनाथ भी गायब हो गए और महावीर भी, रास्ता भी, शब्द भी, ये सब बिल्कुल पृथक पृथक हो गए और रह गया केवल इष्ट को पाने वाला मैं कहने वाला। अब भगवान में लीन नहीं होता, भगवान में लीन नहीं होता, न ही लोक में लीन होता। क्योंकि लोक का सार भगवान और भगवान सामने वाले हैं, वह व्यवहार है, उसमें हम अपने को खो ही नहीं सकते। हाँ, उसको देखने से यहाँ का वैभव दिखने लग जाता है। जब दिखने लग जाता है, अड़ोस पड़ोस गायब हो जाता है, ऊपर नीचे गायब हो जाता है। हम दो ही तत्व को लेकर के बताना चाहेंगे, एक तो स्थान और एक समय। इनकी कोई आदि नहीं, इनका कोई अंत नहीं। फिर भी हम स्थान भी नहीं है, हम समय में नहीं, काल भी नहीं है। जब ये अनंत है तो फिर क्या हम शांत हैं? गाफिल नहीं हो, हम शांत नहीं है, शांत प्रशांत। ये रहस्य हमें समझना है। काल और क्षेत्र, इन दोनों को गौण कर दोगे, हम उस अनंत में आ जाएंगे, हम ही हम दिखने लग जाए, वह समाप्त हो जाए। तुम ही कहते हैं आप लोग बुंदेलखंड में। हाँ, तुम ही
हमके लाने कौन कर देते थे वही तुम्हें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ज्ञान तो स्वभाव है आत्मा का, किंतु जो प्रयोजन है उसको प्राप्त करा दे वह ज्ञान है, और जो प्रयोजन को प्राप्त नहीं कराता उसको आचार्यों ने ज्ञान नहीं कहा। जेन रागा विरुद्धेच जेन सहीषु रज्जते जेन मृत्युं प्रभावित तम नानम जरुसासने। ये मूलाचार बहुत प्राचीन ग्रंथ है, उसमें ये गाथा है जिसके माध्यम से राग विषय राग आदि सब समाप्त हो जाए, जिसके माध्यम से श्रेयस में हित में हमारी बुद्धि लग जाए, जिसके माध्यम से ये दो हेतु हो गए, जिसके माध्यम से तीसरा और काम होता है सारे जीवों के प्रति मैत्री का विस्तार हो जाए, कोई दूसरा न दिखे वही दिखे, उसमें मैं भी दिखूं मेरे में वो भी दिखे। यह जिससे होता है उसी का नाम जन शास्त्र में ज्ञान का। मैत्री को उन्होंने चुना, संघर्ष जहाँ कहीं भी होता है मेरा तेरा से होता है, इसलिए कभी कभी ऐसा भी प्रयोग किया जाता है, किसी एक व्यक्ति के लिए कह दे तो संभव है कि कोई गड़बड़ भी हो जाए। लोग अपने लिए सोचते हैं कि महाराज उन्हीं का क्यों ऐसा उसी वो क्यों देखा ऐसा। तो हमने सोचा ये अब इसका प्रयोग न करके दूसरे तरफ से हम चले तो अच्छा होगा, दोनों बच जाएंगे इससे। हम का प्रयोग, हम का हमने कहा तो हम में तो मैं तो आता ही नहीं और मैं छूटता भी नहीं। और क्या है बता, और क्या चाहते हो? हम में हम सुरक्षित हैं, सरकार भी चिंता कर रही है। नहीं समझी, कुछ गरीब सवर्णों की चिंता कर रहे हैं, नहीं समझी। हाँ तो वो तो कह रहे हैं, अब ये संख्या कितनी है पता ही नहीं। ऐसा चिंतन करो जिसके द्वारा सबका उद्धार हो जाए। तो मैत्री में सर्वभूतेषु सर्व मैत्री, जितने भी व्यक्ति हैं उन सब जीव हैं उनके प्रति हमारा मैत्री का भाव। यह एक मुनि महाराज के लिए ग्रंथकार ने बताया, स्पष्ट है। यह पढ़ा लिखा युग है, किस ओर जा रहा है पता नहीं लग रहा। 70 साल से प्रयासरत है नेता लोग, किसी भी प्रकार से हम विस्तार हो जाए ऐसा रास्ता खोल दे। ये यदि सूत्र आ जाए उसमें सबके प्रति पक्ष विपक्ष इन दोनों को गौण कर दिया जाए
और राष्ट्रीय पक्ष हो जाए तो फिर तो समग्रता आ जाएगी और समग्रता में सब कुछ आ जाता है। तो हम अब देखो इस युग में क्या हो, आपको बुरा तो लग सकता है लेकिन बुरा नहीं है, इसको तो हम बुरा मानते हैं। क्या है वो ये है, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, समझदार। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। हम आ गए, इसमें किसी को छोड़ा नहीं। ये किसी को भी बुरा नहीं लगेगा, ऐसा लग रहा बता। दूसरा और कोई कहते तो कोई महाराज भीतर भीतर से बुलाए गए हम तो नहीं, ये अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम समझदारी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो हम समझदारी का पढ़े लिखे तो है। अब पढ़े लिखे का मायने क्या है और समझदारी का मायने क्या है, ये आप ही लोगों को अथवा हम ही लोगों को ढूंढना होगा। आप में मैं छूट जाता हूँ, ये समझे, और बहुमान लगता है आपको, ये समझे। हर बात में आप आइए, आप आइए, आप आइए। तो फिर दुनिया में और कोई है ही नहीं, सब परी 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 है। आप अपने को आप नहीं कर सकते। देखो ये बात की चाल, अपने आप को आप नहीं कर सकते। आप ये आप केवल दूसरे के लिए, ये संकेत है। हाँ, ये संकेत है, किसके लिए है, किसका है, ये आपको देखना। ये भगवान का संकेत है, लोकाचार है, क्या है, और अनादि भगवान 500 वर्ष के थे विश्वनाथ भगवान, और ये किसी साथ बस छोटे हो गए। सब जगह छोटे होते 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 हो गए। उम्र के हिसाब से भी 84 लाख पूर्व 72 वर्ष 72 वर्ष है। 84 लाख बहुत लंबा चौड़ा हो गया है। कई लोग तो महावीर भगवान की सीमा रेखा को भी लांग गए हैं। आप ही बताओ, लंबी 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 आयु भगवान से अच्छो नहीं। हाँ, छोटा हो तो ठीक रहता, बड़े हो तो अकेले रह जाओगे। हाँ, बहुत कठिन होता है। इसलिए इससे स्पष्ट होता है, हमको लेकर के चले और अहम को समाप्त कर दें। जो हमको समाप्त कर रहा है, हम अहम को समाप्त करते, अहम नहीं। हाँ, अहम ये विस्तार शब्द है, अर्ह शब्द नहीं।
अहम, अहम में मैं होता है। इसमें मैं के कारण ही अहंकार आता है। हम अहम को समाप्त करें, इसमें शास्त्र का सार सर्वांगीण आया है। द्वादशांग की रचना विश्वनाथ भगवान ने भी की है। अर्थभूत शास्त्र की देशना भगवान आदिनाथ में थी और अपने महावीर भगवान में भी थी। अब द्वादशांग की रचना अपनी अपनी गंधर्व परमेष्टियों के माध्यम से हुई। यहाँ पर प्रश्न उठता है, विश्वनाथ भगवान के जो शिष्य थे गंधर्व आदि, वे बड़ी बड़ी द्वादशांग की रचना की होगी जिसमें ज्यादा शब्द लगे होंगे? नहीं, जितने पद विश्वनाथ भगवान के द्वादशांग में लगे उतने ही पद इनमें लगे। विश्वनाथ भगवान की 500 योजन काया है, इनका तो बहुत कम है, छोटी, किंतु केवल ज्ञान समान, किंतु केवल ज्ञान समान है। फिर छोटा और बड़ा है, ये सब बुद्धि से हमें ओझल अब कर देना चाहिए, इसका कोई प्रयोजन नहीं। हाँ, तुलनात्मक शब्द एक प्रकार से हम लोगों को भेद की ओर ले जाते हैं। हम तुलना न करें, सभी को अतुलनीय माने, यही एकमात्र हमारा सार है। अब आप ही देख लो, हम ही ठीक है क्या आप ही ठीक है? अच्छा, तो हम ही ठीक है गलत हो जाता। देखो ये मतलब बुंदेलखंड की विशेषता बता रहा हूँ, किसी ने नहीं बताया होगा। बोलो, हम ही कहेंगे, कठोरता आ गई, नहीं समझे, मैं ही हूँ, मैं ही, तो उसको मैं ही कहने की अपेक्षा से या हम ही कहने की अपेक्षा से हम ही कह दो, ये सबको लागू हो जाए। हम ही ठीक है, ये बहुत रोचक है ये विषय। इसलिए आप प्रयोजन को चाहते हो, संकेत है, और अप्रयोजन को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रयोजन की ओर मुड़ने की आवश्यकता होती है। इसमें हमारा हित निहित है, कितनों का हित हो गया इसके चरण ध्यान से, तो हमारा रुक कैसे सकता है हित? ये हमारी बात है कि हम उसको अपनी ओर नहीं ले जा रहे हैं, अथवा यूँ कह दो कि और कुछ उदारता हम अपनाना चाह रहे हैं। इससे बढ़कर के कौन सी उदारता है? हाँ, काल और क्षेत्र स्थान, ये दो ऐसे पदार्थ हैं जिनको ओर छोड़ देखो नहीं दिखता, सबकी सीमा बन जाती है, इनकी सीमा नहीं बनती। चक्कर है, ये चक्कर है, और इसी चक्कर के कारण हम इसको परिक्रमा के रूप में काम में आ रहे हैं। तो परिक्रमा कहने से बहुमान का वाचक हो जाता है। हाँ, और चक्कर कहने से
अरे तुम कौन से चक्कर में आ गए? ये बड़ा अद्भुत सा लगता है, सभी लोग चक्कर में आ गए, इसमें कोई बचा ही नहीं। इसी को बोलते हैं हम पढ़े लिखे तो हैं, कम समझदार, अहिंसा परमो धर्म। आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की एक प्रतिमा नितिन जी जैन, अजय जी जैन, सोनीपत हरियाणा सतकुज जुनाला में एक प्रतिमा विराजमान करने आ जाए। साथ ही सुभाष जी डिस्ट्रिक्ट जज रीवा से बधाई सतन जी, उनको लेके आ जाए आप शिवालय हरियाणा वाले आ जाए भैया रजत जी। पूज आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लें।